अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड आई होप सब आप खैर वाफियत से हैं। आज इस वीडियो के ज़रिए बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जुमा मुबारक हो और 5 वक़्त की नमाज़ अल कुरान दुरूद पाक लाज़म पढ़ा करें। नमाज फ़जर, नमाज असर, नमाज इशा की पाबंदी लाजम करें, ठीक है। बाकी नमाज रह कितने की ज़ोहर रह गई तो 5 वक़्त नमाज को यकीनी बनाएं। चंद एक मिनट होते हैं, वो अगर आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह से बेहतरीन अजर पाएंगे। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की हाल ही में मैंने एक डेट शीट अपलोड की, जिसके मुताबिक बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आना शुरू हो गए और बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज भी किए हैं। इसमें स्पेशली वो स्टूडेंट जो है वो कॉल कर रहे हैं जिन्होंने पार्ट 3 के एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है, पार्ट 2 के एग्ज़ाम देने हैं, और उन लोगों ने पोर्टल पर अप्लाई कोई नहीं किया, ठीक है, क्लासेस भी नहीं ली और जनाब मोहतरम यूनिवर्सिटी को फ़ी पे नहीं की। उनका कहना है कि जी हमने अपने कॉलेज को फ़ी पे कर रखी हैं, तो कॉलेज वाले से कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे। तो आप सबको मैं अपडेट करता चलूँ कि मोहतरम कॉलेजेस का जो मामला था वो ख़त्म हो चुका है, उनकी एफिलिएशन विड्रॉ हो चुकी। अब प्रोसेस जो भी है आपको और यूनिवर्सिटी को करना है, ठीक है। ऑफिशियल पोर्टल की अनाउंसमेंट की गई थी, इसमें तमाम स्टूडेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मामला किए गए थे। पोर्टल के ज़रिए अप्लाई करें। जिन स्टूडेंट ने अप्लाई किया इनको फिर 1,35,000 रुपये फ़ीस पार्ट 3 की और 1,25,000 रुपये फ़ीस पार्ट 2 की सबमिट करवानी थी। उसमें ऑप्शन था आप लोगों के पास कि 2 इंस्टॉलमेंट में आप फ़ी पे कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की मेजॉरिटी ना फ़ीस सबमिट करवाई और ना अप्लाई किया और ना क्लासेस के लिए गए। बहुत सारे लोगों ने कर भी दिया, फ़ी भी अप्लाई नहीं की, क्लासेस के लिए नहीं गए, और बहुत सारे लोगों ने फ़ीस भी अप्लाई कर दी लेकिन क्लासेस नहीं ले रहे। तो आप सबको मैं अपडेट कर दूं कि ये स्केड्यूल सिर्फ उन तमाम बच्चों के लिए है कि जिन्होंने पहले पार्ट 2 के इम्तिहान दिए हुए हैं, पार्ट 3 के इम्तिहान दिए हुए हैं। 17 से 20 और 16 से 19 बैचेस के स्टूडेंट हैं। उनका तल्लक जो है उन कॉलेजेस से है जिनका जो है कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं है या किसी भी तरह पाकिस्तान बार कौंसिल का कोई एतराज़ मौजूद नहीं है। तो आप लोग जो हैं जिनके ये मामला थे, चाहे वो जेन्युइन लॉ कॉलेजेस से हैं, क्लासेस नहीं ली हुई या समथिंग लाइक डैट, तो आप लोग एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी, 1 साल आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ेगा। अटेंडेंस रेगुलरली होती है और लिस्टिंग लगी हुई है और चेक एंड बैलेंस भी किया जा रहा है। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से स्पेशल विजिट भी होता है और बिना बताए विजिट करने के बाद स्टूडेंट की काउंटिंग होती है, कितने स्टूडेंट आ रहे हैं और रेगुलर कौन है। और इसके अलावा अटेंडेंस पर बड़ा जो है मामला है। तो मैडम शमजा साहिबा कोऑर्डिनेटर हैं आपके इन सारे मामलों की, तो आप मैडम शमसा साहिबा से रब्ते में भी रहें और अपनी अटेंडेंस को यकीनी बनाएं। जो बच्चा अपनी अटेंडेंस 75% तक मुकम्मल नहीं कर पाएगा, मैं आपको ये बता दूं कि वो पार्ट 3 या पार्ट 2 के एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट टाइम पेपर देने हैं पार्ट 3 के या पार्ट 2 के, इनके हवाले से मामला जो है अभी अंडर डिस्कशन है। वो कैसे कि हाल ही में मैंने आप सभी के साथ बिफोर फ्यू आवर अगो मैंने जो है एक और आपके साथ नोटिस शेयर किया था, जिसमें यूनिवर्सिटी की एक मीटिंग के हवाले से मामला को जो है हतमी सूरत देने के हवाले से जारी किए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट कम्यूनिटी ने जनाबेला अपना मौजू रखा है इनके एग्ज़ाम के हवाले से। तो बड़ा अच्छा किया। पहले तो तमाम स्टूडेंट्स को मैं मुबारकी पेश करना चाहूँगा कि आपने जनाबेला मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ज़रिए यूनिवर्सिटी को जनाबेला सवालिया निशान के ऊपर जो है लाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया और मज़ीद भी आप करते रहें। आपने हार नहीं माननी जब तक आपका मामला हतमी नहीं होता। तो आप सबको बता दूं कि 2 फरवरी को जो मीटिंग होने जा रही है, इसमें स्टूडेंट ऐसी कम्युनिटी, एक तो जो घूस लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं उनके हवाले से डिस्कशन चल रहे हैं कि ये मामला कब तक चलने हैं और कब तक ख़त्म होने हैं। HEC को सरबराह बनाया था लेकिन वो जो है मामला हतमी सूरत अख्तियार करने पर जनाब आला नहीं आ रहा। तो अब इस पर क्या सख्त लाएमल अख्तियार किया जाए। स्टूडेंट की एक बड़ी जमात तलीम से महरूम है और इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका पार्ट 3 है, पार्ट 2 है, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम प्रोसेस के हवाले से पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के हवाले से मामला को डिस्कस किया जाना है। बिफोर फ्यू डे अगो जो है मैंने आपके साथ जो है एक एग्ज़ाम स्केड्यूल भी शेयर किया था, जिसमें जनाब मोहतरम पार्ट 2 पार्ट 3 के एग्ज़ाम के हवाले से बात हो रही थी। तो उसमें एडजस्ट किया जाना था इन तमाम स्टूडेंट्स को जिनका तल्लुक जो है डिसएफिलेटेड लॉ कॉलेज से है और इनके भी इम्तिहान होने चाहिए इसमें। फिर बाद अज़ां इसको निकाल दिया गया इन बच्चों को, स्पेशली 2018 बैचेस के वो तमाम स्टूडेंट्स जो अपने पार्ट 2 के लिए मुंतज़िर हैं और इनके हवाले से ये मामला होना लाजमी था। अब जब जो है ये मामला पेश आया तो बच्चों की एप्लीकेंट पहले थी और कुछ बच्चों की काविशें जारी भी हैं और बच्चों में मैं फिर कहूँगा कि आप लोग अपनी काविशें जारी रखें।
आपने अपने एप्लीकेशन से नहीं हटना, ठीक है। कुछ के कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, एक रिट पिटीशन नंबर भी है जिस पर जो है बच्चे ने वाज़ह तौर पर जो है मुल्तान बैंक से रब्ता किया है कि जनाब अला हमारे पेपर क्यों नहीं हो रहे, जबकि हमें जेनवन करार भी दे रही है। पाकिस्तान बार कौंसिल का कहना है कि आप इन बच्चों को कोई मसला नहीं है तो एग्ज़ाम लें, तो हमारे पार्ट 2 के एग्ज़ाम क्यों नहीं है। 2018 वाले बैचेस के स्टूडेंट हैं, इनके हवाले से मामला होने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस मीटिंग में इंशाअल्लाह अज़ वजल आपके 18 वाले बैचेस के फ़ाइनल हो जाए एग्ज़ाम, और अल्लाह करे आपके एग्ज़ाम हो। मैं एग्ज़ाम के हक़ में हूँ कि अल्लाह ताला करे आपके एग्ज़ाम हो जिनका पार्ट 1 पास है 2018 वाले बैचेस का, ठीक है, 17 वाले बैचेस का, और उनके फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम के हवाले से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे आपके क्लासेस ना हो, आपके जनाब अला एग्ज़ाम हो। क्योंकि ये हकीकत है कि आप लोग एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, यूनिवर्सिटी पर टर्नओवर मुकम्मल कर चुकी, आपसे एग्ज़ाम फ़ीस ले चुकी, बस अब तो रोल नंबर स्लिप आनी थी, तो आप लोगों के मामला होने थे, डेट शीट आनी थी, आप लोगों के मामला होने थे। तो ये जो डेट शीट जारी की गई है इसी में ही आपको जो है अकोमोडेट कर दे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी की बड़ी मेहरबानी होगी कि आप लोगों के साथ उसने सलूक अख्तियार करे। आगे बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। तो अभी जो मामला होने जा रहा है सेकेंड जो है वो फरवरी 2026 को, तो इसमें ये चीज़ें डिटेल डिस्कस की जानी है, और अल्लाह करे इंशाल्लाह आप लोगों के एग्ज़ाम के हवाले से कोई फाइनल स्केजुअल जो है वो डिसाइड हो जाए, इसी में ही आपको एडजस्ट कर लिया जाए। तो इस पर जो है ये भी बात होने जा रही है। इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका पोर्टल पर भी डेटा नहीं लिया गया और वो एलिजिबल बनते हैं, तो उन तमाम व्यूवर्स को जनाब अला पोर्टल पर अपडेट करके जनाब अला उसको इनरोल किया जाए। और जनाब मोहतरम जब पाकिस्तान बार कौंसिल ने इजाज़त दे दी है तो फिर इनके मामलों को दीगर स्टैंड करने का यूनिवर्सिटी के पास कोई मजाज नहीं बनता। इस मामले पर डिस्कस होनी है। बाकी जो घूस लॉ कॉलेजेस हैं इनके हवाले से बेचारों के हवाले से भी कोई फाइनल स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने वाज़ह तौर पर ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी हुई है सरबराही की जो मीटिंग हुई HEC के, कि ये तमाम जो स्टूडेंट हैं कॉलेजेस के पोर्टल के ज़रिए जनाब इनका रिकॉर्ड वसूल कर चुके हैं। और JIT की रिपोर्ट के मुताबिक 6227 स्टूडेंट वो ऐसे थे जिनको यूनिवर्सिटी ने पोर्टल के ज़रिए अब जो डेटा जो अपलोड किया, यानी सॉफ्ट कॉपी में डेटा उनके पास मौजूद है, और उस वक्त तक कॉलेज एफिलेट थे, ठीक है, उनमें कोई कमियां थी या नहीं थी, जो भी मामला था वो सब स्टैंडर्ड जो है कैटेगरीज के ज़िम्मे आता है। बाद जो एक सरप्राइज़ विजिट की जो मीटिंग के हवाले से मामला किए जा रहे हैं कि जनाब सरप्राइज़ विजिट में इन कॉलेज का नामो निशान नहीं था, तो इस पर जो है बहुत सारे एतराज़ात हैं, क्योंकि JIT की रिपोर्ट को कोई हक़ नहीं बनता था कि वो डिफरेंट एफिलेटेड कॉलेज में विजिट करे, उनसे रिकॉर्ड तलब करे। तो रिकॉर्ड तलबी का जो मामला है ये कोर्ट का मामला है, यूनिवर्सिटी का मामला है। तो ये इस तरह जो है, अब मैंने कि देखे ना कि एक कंपनी है उसके ख़िलाफ़ मैं जो है वो इतराज़ करता हूँ, एक लीगल बॉडीज़ के ज़रिए जनाब बॉडीज़ अपनी टीम बनाकर वहाँ पर जाती है और रिकॉर्ड तलबी की डिमांड करती है। तो ऐसा नहीं है, डिमांड आपको बाय कोर्ट के ज़रिए करना चाहिए। उन तमाम कॉलेजेस ने अपना रिकॉर्ड जनाब सबमिट करवाया यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी ने अगर कोर्ट में भी दिया। बाकी जो है पाकिस्तान बार कौंसिल उसको जुटला रही है, क्यों जुटला रही है, किस लिए जुटला रही है, खुदा जाने अब इनके दिल में क्या चल रहा है, इस मामले को कहाँ तक लेके जाएंगे। बाकी इन पर मज़ीद गुफ्तगू भी होनी है। आपको जनाब आला रहनुमाई और जनाब आला आपको हमायत हासिल है जो है वफाकी अमूर तलीम की, आपको हासिल है बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल गोश्त के हवाले से भी इसी मीटिंग में कुछ मामलों को डिस्कस किया जाना है। बहरहाल इनके साथ हो जाती रही है, मैं सीधी बात कहूँगा ज़्यादती हो रही है। किसी भी मुल्क में एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को अगर आपने कोई चेंजिंग करनी है तो उसको एक वार्निंग नोटिस दिया जाता है, वार्निंग मामला किए जाते हैं। तो स्टूडेंट को अकोमोडेट करे यूनिवर्सिटी। अब जब स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी अकोमोडेट करने जाती है तो पाकिस्तान बार कौंसिल ने क्यों इस तरह मामला को रोक के रखा है। ये इनकी मीटिंग होगी तो जाहिर है कुछ रूल रेगुलेशन रेगुलेटरी वो भी डिपार्टमेंट है, और जाहिर है उन्होंने डिग्री जारी करने के बाद वकुला लाइसेंस भी देने हैं, तो इस पर अभी मज़ीद डिस्कस होगा। तो नहायत ही अदब से कहना चाहूँगा कि जनाब मोहतरम नमाज अल कुरान पढ़ें, अल्लाह बेहतर फरमाएंगे। इन मीटिंग का इंतज़ार करें। और जो पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, पार्ट 1 पास है 2018 बैच के, जनाब एग्ज़ाम की तैयारी करें। आप लोगों के इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एग्ज़ाम होनी है, और इंशाल्लाह आपको इसी जनाब मंथ में एग्ज़ाम के हवाले से अपडेट्स मिल जाएंगी इंशाल्लाह।